हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसे हैं बच्चा लोग? बढ़िया हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। तो कल हमने कहा था ना, बहुत नजदीक है एग्जाम्स, पढ़ाई भी करिए, साथ साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करिए, बहुत जरूरी होता है। तो पढ़ते पढ़ते तो हम बोर हो जाएंगे, है ना। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक चैनल, तो कर दो। ये वही बटन है सब्सक्राइब को, उसको दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्या जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चल रहा था, राइट। क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब तक हमने क्या चीज कर ली थी उसमें? अब तक हमने कर लिया था सर कि क्रॉप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खारिफ और राबी, है ना। दूसरी चीज हमने उसमें क्या चीज करी थी? हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था। और दूसरी क्या चीज करी थी? हमने करी थी सोइंग ऑफ सीड, सीड बोना। ठीक है, जब किसान भाई ट्रैक्टर चला के सॉइल को समतल कर देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? वो सीड बोते हैं, उसमें बीज डालते हैं, है ना। तीसरी चीज अब वो क्या करेंगे? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब वो क्या करेंगे? अब वो उसके अंदर खाद डालेंगे, या फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालेंगे सॉइल में, ठीक है, ताकि जो बीज उन्होंने बोया है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और खाद मिल सके और वो बड़ा सा एक पौधा बन जाए, है ना। या फिर बड़ा सा एक फसल बन जाए, ठीक है। तो उसमें हम क्या डालेंगे? मेन्योर। मेन्योर क्या होती है? हिंदी में बोला जाता है खाद, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर होता है वो क्या करता है? जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो प्लांट्स को देता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, वो सारे प्लांट्स को देता है। और मेन्योर क्या चीज करता है? उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। मेन्योर क्या करता है? उसको ताकत देता है सीड को, ठीक है। और ये फर्टिलाइजर क्या करेगा? उसको न्यूट्रिएंट देगा। हालांकि काम दोनों का एक सा ही है, मेन्योर भी फर्टाइल करता है और फर्टिलाइजर भी फर्टाइल करता है, बट दोनों में क्या फर्क हुआ? बेटा, मेन्योर जो होता है ना, खाद, वो नेचुरल बनता है, ये नेचुरली बनता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है? जब भी कुछ प्लांट के टूटे हुए पत्ते नीचे गिरते हैं, है ना, वो सड़ते हैं, उसके बाद में उसमें एनिमल रिमेन्स मिल जाता है, या उसके अंदर एनिमल ड्रॉपिंग्स मतलब एनिमल वेस्ट उसके अंदर मिल जाता है, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे करके सॉइल के अंदर घुस जाता है और फिर क्या 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 प्रोड्यूस करता है? वो ह्यूमस प्रोड्यूस कर देता है। तो ये नेचुरल होता है, ठीक है, खाद। आप खाद घर पे भी बना बना सकते हैं, ठीक है। जो गोट होती है उसकी ड्रॉपिंग्स को, उसके वेस्ट को उसके अंदर मिला के और सॉइल में मिला के हम उससे खाद बना सकते हैं, ऑलराइट। अब फर्टिलाइजर क्या होता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे प्लांट को। अब फर्टिलाइजर में बेटा सबसे बुरी बात क्या है कि ये केमिकली मेड होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल्स होते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए किसान भाई ने पानी दिया, अब पानी क्या होगा? सिंचाई के लिए, अभी अगला हमारा सिंचाई ही है, इरिगेशन। अब इरिगेशन के लिए पानी दिया, पानी कहाँ जाएगा? आगे फ्लो होगा। जब वो आगे फ्लो होगा तो क्या होगा? वो पानी के स्रोतों में या वाटर सोर्सेज में जाके मिल जाएगा। क्योंकि ये केमिकल है तो हो सकता है कि वो वाटर पॉल्यूशन फैला दे, ठीक है। इसलिए कोशिश करी जाती है कि इसका इस्तेमाल कम से कम करा जाए और इस मैन्योर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करा जाए। ओके, ठीक है, चलिए। अब हमने पढ़ लिया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, राइट। मैन्योर क्या होता है? नेचुरल खाद होती है जो कि प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है। और फर्टिलाइजर क्या होता है? वो केमिकल्स होते हैं। थोड़ा सा फर्टिलाइजर कम यूज करा जाता है ताकि कम वाटर पॉल्यूशन हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन। अब भैया, फील्ड हमारी तैयार हो गई, हमने बीज बो दिया, हमने उसमें खाद डाल दी, फर्टिलाइजर डाल दिया जरूरत के हिसाब से। अब क्या करेंगे? हम इसकी सिंचाई करेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है? इरिगेशन क्यों जरूरी है? जल ही जीवन है ना। क्या बोलते हैं? जल ही जीवन है। जब इंसान को पानी चाहिए, जब हमको पानी चाहिए जीने के लिए, तो बेटा ये भी तो लिविंग थिंग्स हैं, ये भी तो एक जीवित प्राणी है, जीवित तत्व है। तो क्या इनको पानी नहीं चाहिए? प्लांट्स को जरूर चाहिए, ग्रो होने के लिए सबको पानी चाहिए, हमको अपनी प्यास बुझानी है, उनको ग्रो करना है, ठीक है। तो वो पानी किसान भाई कहाँ से देते हैं? वो इरिगेशन के तरीके से देते हैं। तो इरिगेशन क्या हो गया? इट्स द वे ऑफ वाटरिंग द प्लांट, इट्स कॉल्ड एज इरिगेशन, ठीक है।
ये दो टाइप से दिया जाता है बेटा, ट्रेडिशनल मेथड, पुराना तरीका ट्रेडिशनल मेथड, या ऑर्थोडॉक्स तरीका बोल सकते हो, दूसरा मॉडर्न मेथड। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड की। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में चार चीजें होती है बच्चे। ट्रेडिशनल मेथड में चार चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, मोड, MOAT, मोड। दूसरी चीज क्या होती है, राहत, RAHAT, राहत। तीसरी चीज क्या होती है, ढेकली, DHEKLI, ढेकली। और चौथी चीज क्या होती है, बताइए। चौथी चीज होती है चेन पाम। ठीक है। अब क्या होगा, मोड क्या होता है बेटा, मोड में कुछ नहीं होता है। जब जो किसान भाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा मटका ले लेते हैं, उसको मोड बोला जाता है। एक बड़ा सा मटका ले लेते हैं और क्या करते हैं, उससे पानी भरते हैं कुएं से, और उस मटके से इरिगेट करते हैं। या फिर क्या चीज करते हैं, कई जो किसान भाई होते हैं, वो एक छोटा सा ना ऐसे स्क्वायर शेप का नीचे एक गड्ढा सा बना लेते हैं कंक्रीट का, फिर उसके अंदर वो पानी डालते हैं, आगे से उसमें छेद कर देते हैं ताकि वो फील्ड में जाके पानी फैल जाए, वो कहलाता है मोड। दूसरी चीज क्या है, राहत। अब नाम ही सही लग रहा है, राहत, किसान भाई को बस अब राहत में कोई टेंशन नहीं करनी। तो किसान भाई क्या चीज करते हैं, एक बैल लेते हैं, बैल के गर्दन में एक लकड़ी बांधते हैं और उस लकड़ी से एक टरबाइन बांध देते हैं, इस लकड़ी से एक टरबाइन बांध देते हैं। अब जैसे जैसे बैल भाई घूमेंगे ना, गुड़ंग 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 गुड़ंग, तो क्या होगा, वो जो टरबाइन है ना, उसमें एक शेल्स, उसमें खाने होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है। उन शेल्स में क्या होता है, बाल्टियां लगी होती हैं। तो जैसे जैसे बैल भाई घूमते जाएंगे, वैसे 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 वो पानी भरता जाएगा और पानी से पेड़ों में सिंचाई करता जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, ढेकली। अब ढेकली में क्या होता है, ढेकली में क्या होता है बेटा कि कुएं, कुएं के आगे ऊपर एक लकड़ी लगा दी जाती है, उस लकड़ी में एक बाल्टी टांग दी जाती है और नीचे उस लकड़ी के एक पत्थर बांध दिया जाता है। तो जब भी क्या होता है, जब वो पानी बाल्टी में भरेगा तो बाल्टी भारी हो गई, तो क्या होगा, वो पत्थर नीचे हो जाए, वो जैसे ही बाल्टी भारी हुई तो बाल्टी ऊपर आएगी, पत्थर नीचे हो जाएगा और फिर उसको पानी मिल जाएगा। जैसे ही बाल्टी खाली हुई, पत्थर यहाँ से उठेगा, बाल्टी को नीचे ले जाएगा, तो फिर से बाल्टी भरेगी, फिर से पत्थर नीचे आएगा। तो ये ऐसे अक्सर ऐसा सीसॉ चलता रहता है। तो ये क्या कहलाता है, ढेकी। चेन पंप क्या होता है, बिल्कुल राहत की तरह होता है, बस फर्क ये है कि उसमें बैल भाई की जगह हम क्या लगा देते हैं, एक पंप लगा देते हैं। उस पंप से हम एक लेदर की, चमड़े की, या एक कहूं तो लेदर की बेल्ट लगा देते हैं। अब जैसे जैसे वो पंप चलेगा तो बेल्ट घूमेगी, बेल्ट के साथ वो टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन से जो है वो जो बाल्टी है उससे पानी की सिंचाई होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि खाद और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा कि खाद क्या होती है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर जो पोषक तत्व देगा, जो न्यूट्रिएंट्स देगा प्लांट को, और खाद क्या चीज करेगी, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगी, ताकत देगी उसे, ठीक है। मैन्योर जो खाद नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, इसलिए उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर बेटा केमिकल होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, तो उससे क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन की आशंका थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सिंचाई कैसे होती है। तो सिंचाई करने के दो तरीके होते हैं, इरिगेशन करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो कि पुराना मेथड है। इसमें चार आते हैं, कौन कौन से, मोड, राहत, ढेकली, चेन पंप। मोट में क्या होता है, किसान भाई एक बड़ा सा मटका लेंगे, उसमें से पानी उसको भरेंगे और उसमें से उसको पेड़ों में डाल देंगे। राहत का नाम ही है राहत, तो मतलब क्या होगा, एक बैल के पीछे लकड़ी, बैल की गर्दन पे लकड़ी बांध दी जाएगी, उससे एक टरबाइन जोड़ दी जाएगी, जैसे जैसे बैल घूमेगा वैसे वैसे टरबाइन चलती जाएगी। फिर क्या है, ढेकली। ढेकली में क्या होता है, एक लकड़ी पे पत्थर बांध दिया जाता है, जैसे ही बाल्टी खाली हुई, पत्थर यहाँ से उठेगा, वो भरेगी और फिर पत्थर नीचे आएगा, वो बाल्टी आ जाएगी, वो बाल्टी पकड़ के उसको डाल दिया जाएगा। उसके बाद में चेन पंप से क्या होता है, एक लेदर की, चमड़े की चेन या एक बेल्ट होती है, उससे टरबाइन को बांध दिया जाता है। जैसे ही पंप चलता है तो क्या होता है, वो जो बेल्ट होती है वो टरबाइन को चलाती रहती है। ओके, डन। तो कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड। ओके, अगर मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। नोट्स के लिए मैं आपको अपना इंस्टा आईडी उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो इंस्टा आईडी पे आप मैसेज करेंगे, आपको मैं नोट भी प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स में मेरे पास मेरी पीपीटीज हैं, प्रेजेंटेशन हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव भी होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके।
ऑलराइट, तो ये आप पढ़िएगा। और फिर मैं कहता हूं, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो यार। सब्सक्राइब करने में तो बस एक बटन पे क्लिक करना है, और फिर हम सब साथ मिलके पढ़ेंगे। और फिर और इससे फायदा क्या होगा, जितने भी मेरे वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, तो वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।